दोस्तों, एक जिम्मेदार आदमी, एक अनुशासित आदमी, एक करुणामय, दयावान, सत्यवान, सत्य न्याय अहिंसा पर चलने वाला आदमी अवश्य होना चाहिए। और आपकी गलती से अगर कुछ परेशानी हो रही है तो दूसरे को जिम्मेदार मत ठहराइए। ज़िंदगी इतना मुश्किलों से भरा हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनहोनी हो सकता है, होनी भी हो सकता है। अब इसके लिए आप दूसरे को जिम्मेदार ठहराएंगे तो ये कभी भी उचित नहीं है। ये आपका चरित्र का परिलक्षण है, चरित्र का प्रदर्शन है। अपनी गलती दूसरे के सर पर बोझ मत डालिए, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि कुकर्म खुद करेंगे, लापरवाही खुद करेंगे, बिना सोचे समझे गलतियों पर गलतियां करेंगे और फिर वो ब्लेम गेम खेलेंगे। इसको एक बहुत ही अच्छे ढंग से हिंदी में कहा गया है, नाचे न जाने तो आंगन टेढ़। एक छोटी सी याद आती है बात, जब हम एनएनबीसी में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे तो एस वेंकटेशन नाम का एक डीजीएम था, डिप्टी जनरल मैनेजर, और मैं केवल मैनेजर था। तो वो बंदा आके बैठ जाता था, सुबह से शाम सिगरेट और चाय पीता था और मनोरमा पढ़ता था और टाइम पास करके चला जाता था एक छोटे स्कूटी में। लेकिन उसके लापरवाही से जब उसको स्थानांतर कर दिया, परिवर्तन ट्रांसफ़र किया, तो वो अपने जीएम को बुला के लाया और बोला कि डॉक्टर चौधरी के चलते मैं कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत ही सीरियस था, आप जानते ही हैं, इस बंदा ने मेरे को बेकार कर दिया। अब बताओ, ये बेवकूफ़ साला शैतान की औलाद सिगरेट पीता था। और मेरे दोस्त, तुम्हें मालूम नहीं है तो जान लो, मैं ज़िंदगी भर एक योगी हूँ, कर्मवीर पुरुषोत्तम हूँ। कठोर परिश्रम करके एक भिखारी परिवार से राजा महाराजाओं के बीच में बैठने की गुण हासिल किया हूँ, ज्ञान हासिल किया हूँ और बुद्ध और विवेक की छवि का व्यक्ति हूँ। मुझे उसकी ये दुष्टता, उसकी ये भ्रष्ट विचार, उसके ये पतित आचरण अच्छा नहीं लगा और मैं उसे कह दिया, याद करो वेंकटेशन, तुम आके क्या बोला। आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैठने के लिए होती है, यहाँ काम करना नहीं है। इस तरह से देखो, ये गद्दार रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बैठने के लिए बोलता है। उसका ये सोच कितना गिरा हुआ है, हमारे लिए शर्म की बात है। एक क्षण, एक पल हम बैठेंगे नहीं। कर्मवीर पुरुषोत्तम, क्षण पल पल आगे बढ़ना है। हम मर जाएंगे, चलना ही ज़िंदगी है, रुकना ही मौत तेरी, ये ज़िंदगी के राही किस बात की है तेरी। हमारे दोस्त हरिवंश राय बच्चन ने लिखा अग्निपथ में, तू न कभी थकेगा, तू न कभी मुड़ेगा, तू न कभी रुकेगा, तू न कभी गिरेगा, तू न कभी इधर उधर देखेगा, अपनी मदद खुद करेगा, आगे खुद बढ़ेगा। और ये दुष्ट किस तरह का पतित व्यक्ति था। तो भाई साहब, जब वो डायरेक्टर बना तो मुझे डिमोशन करके चपरासी बना दिया। ऐसे ऐसे दुष्ट लोग आपको मिल जाएंगे ज़िंदगी में कि आपको शर्म आएगी कि ऐसे भी ये भेड़िए, नरपिशाच, खून पीने वाले दारिंदे होते हैं इस दुनिया में। तो याद रखना, अपनी जिम्मेदारी खुद को लो। किसी को जस्ट बदनाम करोगे तो उसे वो बदनाम नहीं होगा। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हम सबों को सावधान रहना चाहिए। हमसे गलतियां हो सकती है, भूल हो सकती है। हम कई बार गिरे दोस्त, मैं एडवेंचर राइडर हूँ। मेरा शोल्डर डिसलोकेशन हुआ, मेरे हिप में इंजरी हुआ, नी में इंजरी हुआ, एंकल में इंजरी हुआ, होता ही रहता है। एडवेंचर का मतलब ये है खतरों का खिलाड़ी। तो मैं किसको दोष दूँ, मेरा शौक़ है। मैं बड़ी बड़ी बाइक चलाता हूँ। उम्र का भी न कोई सीमा है। उम्र को लात मार के एक 25-30 साल के छोकरे की तरह गाड़ी चलाता हूँ। बड़े बड़े केटीएम, बड़े बड़े सुजुकी सीरीज़। अरे मर गए तो मर गए, मैं बदनाम दूसरे को क्यों करूँगा। मेरा जुनून है, मेरा जज्बा है, मेरे पागलपनी है। मैं अपनी गलती खुद किया हूँ भाई, दूसरों पर दोष क्यों डाल रहे हो।
अगर कोई सहनशील है, समझदार है, सहानुभूति दिखाएगा तो आपकी मदद करेगा। अगर कुछ आपका अगर उसमें थोड़ा भी कुछ सहयोग या असहयोग से किसी को क्षति हुआ है तो समझदार व्यक्ति बहुत दुखी होता है। और ये पैसे पर बिकने वाले बिकाऊ मनुष्य ढिढोरा पीटते हैं, वो मदद नहीं किया, वो मेरे को परेशान कर दिया। शर्म आनी चाहिए बेशर्मों को। कभी भी ऐसी गलती मत करना। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई, आपकी जिम्मेदारी आपकी है, आपकी ज़िंदगी आपकी है। इसका बागडोर आपके हाथ में है, ये कृष्ण के हाथ में नहीं है। अब अर्जुन है, अर्जुन था तो कृष्ण उसको चला रहे थे, लेकिन आज का न कोई कृष्ण है न कोई अर्जुन है। आप ही अर्जुन है, आप ही कृष्ण है। तो अपनी जिम्मेदारी सोच समझ से करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। कभी भी जंप लगाते हो, छलांग लगाते हो एक बंदर की तरह, तो देखना कि दूसरे डाल पर जाओगे तो बिल्कुल पकड़ सही होनी चाहिए, नहीं तो दुख का तो अर्जन होगा ही। बिना सोचे समझे काम करोगे तो गलतियाँ भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, लेकिन इसके लिए दूसरे को क्षति बताए क्या, दूसरे का उदाहरण दे क्या। चलिए, ओम शांति, जय हो।